प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र मेरा वही द्वितीय चल रहा है, समावेशी विद्यालय बनाना। इसमें कुछ जो टॉपिक रह गए हैं उनको पुनः आपको पढ़ाना। आज का मेरा 118वां जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो सामान्य शिक्षा में विकलांगों की स्थिति, दिव्यांगों की स्थिति। क्या स्थिति है सामान्य शिक्षा में, इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हुई। सामान्य जो शिक्षा है उसमें विकलांगों की क्या स्थिति है, उस स्थिति को आवश्यकता को देखते हुए समावेशी विद्यालय बनाना, इसकी आवश्यकता हुई। क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी निराशा, कोई हीन भावना, कोई ऐसा किसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके आधार पर उन्हें शिक्षित किया जाए। तो मैं आपको इसमें देखिए, जो देश में स्वतंत्रता के बाद सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, देश जो आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, उसके बाद में शिक्षा में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आए, उसके अंतर्गत मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। इसमें देखिए, जो सर्व शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उससे पहले जो 64, इसमें जो सामान्य विद्यालयों में जो विकलांग दिव्यांग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सामान्य विद्यालयों में ही, जो जनरल स्कूल है, जो हर जगह उपलब्ध हैं, जो विद्यालय हर जगह है, सभी जगह है, वो सामान्य विद्यालय है। उन सामान्य विद्यालयों में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सामान्य जो विद्यालय है उनमें जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिससे कि उन बालकों का अधिक से अधिक विकास हो सके और लाभान्वित हो सके। लेकिन अब तक इतने लाभान्वित नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको कि देश की आज़ादी के बाद में भी शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण, वो सुधार नहीं हो पाया है। हाँ, सामान्य शिक्षा में तो हुआ है, लेकिन दिव्यांग जो हैं, विकलांग जो हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक बालिकाएं हैं, उनमें इतना सुधार नहीं हो सका है। जो सामान्य जो बालक हैं उनमें जो सुधार हुआ है। तो देखिए प्रशिक्षणार्थियों, अतः राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, सामान्य स्कूलों में जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अंतर्गत। और नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि जो सामान्य समाज में, सामान्य जो समाज है उनके साथ में जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनको समेकित करना, यह मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सामान्य समाज में जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक बालिकाएं हैं, हैंडीक्राफ्ट, उनको समेकित करना और उन्हें साहस और विश्वास के साथ में जीवन जीने के लिए तैयार करना, जिससे कि वो समस्याओं का सामना कर सकें। और जैसे सामान्य जो बालक बालिकाएं हैं, सामान्य जो नागरिक हैं,
वो जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार से दिव्यांग विकलांग जो बालक बालिकाएं हैं वो भी अपना जीवन जी सकें। उनमें किसी प्रकार की कोई भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सामान्य जो समाज है उसमें दिव्यांग और विकलांग बालक बालिकाओं को समेकित करना। इसलिए तो समावेशी विद्यालयों की स्थापना हुई है, इसलिए समावेशी शिक्षा की स्थापना हुई है। इसीलिए कि बिना किसी भेदभाव के, हीन भावना के सामान्य बालकों को उन्हीं के साथ में उनको पढ़ाना, उनको अध्ययन करवाना, किसी प्रकार से कोई विशेष उनको जो सुविधाएं हैं, उनको जो आवश्यकताएं हैं, उनको वहीं पर उपलब्ध करवाना। उनके लिए सामान्य जो बालक हैं उनको थोड़ा पीछे बैठाना, अगली पंक्ति में उनको बैठाना। दिव्यांगों को, विकलांगों को, बालक को पीछे, बालिकाओं के आगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका मुख्य उद्देश्य यही है, समानता की शिक्षा, बिना किसी भेदभाव की शिक्षा, बिना किसी भेदभाव की शिक्षा, सामान्य शिक्षा, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के बहुत से अधिक जो प्रकार हैं, प्रसार हैं, उसके बावजूद भी मतलब बहुत अधिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है, फिर भी दिव्यांग जो बालक बालिकाएं हैं वो उतना लाभ नहीं ले सके हैं जो कि सामान्य बालक उसका लाभ ले चुके हैं। इतना प्रचार प्रसार के बाद में भी स्थिति बड़ी दयनीय है और उनमें किसी भी प्रकार की, इसलिए समावेशी जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें सामान्य विद्यालयों में ही, जनरल स्कूल्स, उसमें जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामान्य समाज में, सामान्य समाज के साथ में दिव्यांगों को समेकित करना है। दिव्यांग जो बालक बालिकाएं विकलांग हैं उनको समेकित करना है और उन्हें साहस, विश्वास के साथ में जीवन जीने के लिए एवं समस्याओं का सामना करने योग्य उन्हें बनाना है, तैयार करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक शिक्षा के बहुत अधिक प्रसार के बावजूद भी सामान्य बालक तो लाभ ले चुके हैं, लेकिन जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उन बच्चों को उतना लाभ नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। जितना लाभ उनके लिए होना चाहिए था उस अनुपात में उनको लाभ नहीं हुआ है। अब ये समाज का वह हिस्सा है जिसे बहुत कम सुविधाएं प्राप्त हैं और इस बात की आवश्यकता है कि प्राथमिक स्तर पर इन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को ये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षक सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए रचनात्मक सुविधाएं आदि उपलब्ध करवाएं और इन सबसे अधिक आवश्यकता के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति होनी चाहिए। दिव्यांगों को देख करके नहीं हीन भावना हो, दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, न कि नकारात्मक।
इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जो उद्देश्य है वो जो समाज है उसके साथ में दिव्यांगों को समेकित करना है और उन्हें साहस और विश्वास के साथ में जीवन जीने एवं समस्याओं को जो सामना करने योग्य बनाना है, तैयार करना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सामान्य जो विद्यालय में जो विकलांग दिव्यांग हैं उनकी शिक्षा की ये व्यवस्थाएं करती है। उनकी शिक्षा की ये क्या करती है साहब? व्यवस्थाएं करती है। यह भी इसी का एक भाग है। इसी के अंतर्गत देखिए, समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बारे में भी मैं आपको इसी के अंतर्गत बताता हूं। तो देखिए, कोठारी आयोग जो 1996 में प्राथमिक शिक्षा की व्यापकता में इसने बालकों के लिए विशिष्ट समूहों का निर्माण किया था। कोठारी आयोग 1964-66 ये, लेकिन 1996 में शिक्षा की व्यवस्था को महत्व दिया है इन्होंने, कोठारी शिक्षा आयोग ने। किनकी शिक्षा? जो विशिष्ट समूह वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा। और भारतीय संविधान में शिक्षा का सभी को समान अवसर दिया है, चाहे वो सामान्य बालक है और चाहे वो विशिष्ट बालक है, सबको समान अवसर दिया है बिना किसी भेदभाव के शिक्षा। ये कोठारी कमीशन का विचार था। भारतीय संविधान में शिक्षा का सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जोर दिया है इन्होंने। प्रावधान है कि असमर्थ तथा अपंग जो बालक हैं, बाधित जो बालक हैं, उन बालकों के लिए शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो भारत के समाज कल्याण विभाग या समाज कल्याण मंत्रालय का था। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह समाज कल्याण मंत्रालय का वो था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्रियान्वयन के प्रारूप के तहत 1992 में 1992 में प्राचीन सिद्धांतों को अपनाने की सलाह दी। प्राचीन जो सिद्धांत थे उनको अपनाने की सलाह दी। और जो बाधित बच्चे हैं, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, उनका उत्तरदायित्व बढ़ाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उनको सुविधाएं बढ़ा दी गई और विशिष्ट जो बालक हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट विद्यालय में की गई और इन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए, ऐसा इनका मानना था कि इनके लिए मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। किनके लिए? दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए, इनके लिए मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
में ये दृढ़ता पूर्वक कहा गया कि जहां तक संभव हो सके, यह दृढ़ता पूर्वक कहा गया कि जहां तक संभव हो सके शारीरिक रूप से जो अपंग और बाधित और अन्य जो असमर्थ बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा सामान्य बालकों के साथ में ही होनी चाहिए। जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ में ही होनी चाहिए, अलग से नहीं। इसलिए जो समेकित करना है, इनको समावेशी विद्यालयों की स्थापना हुई और समावेशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के इसके बाद में देखिए जो शारीरिक रूप से बाधित जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए सामान्य बालकों के साथ में ही शिक्षा दी जाए बिना किसी भेदभाव के। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा 86वां, छह से और 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी, वो तो थी, लेकिन 6 से और 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। इनके लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके बावजूद भी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक बालिकाएं हैं वो 50% ही इसका लाभ ले सके हैं। इतने होने के बाद में भी दिव्यांगों को केवल 50% ही ऐसे बच्चे जो आज विद्यालय की पहुंच से बाहर हैं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं उनको समावेशी शिक्षा का अत्यंत महत्व दिया गया। समावेशी शिक्षा का समावेशित करना, उस पर इनको विशेष ही महत्व दिया गया और इसे लागू करने के लिए जो व्यवस्थित सुधारों के साथ साथ में ऐसे बालकों के लिए भी सुविधाओं के साथ साथ में ऐसे बालकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। जो समावेशी शिक्षा का अत्यंत महत्व है उसे लागू किया गया और क्योंकि दिव्यांग बालक बालिका इतना लाभ नहीं ले सके और जो सुव्यवस्थित सुविधाएं हैं उनको ऐसे बच्चों की शिक्षा का जो बाधाएं हैं, शिक्षकों को समावेशित करने के प्रति सोच को जानना था, उनके विचारों को बदला गया। शिक्षकों की वो उनमें जो हीन भावनाएं थी उनको दूर किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया। शिक्षकों के लिए इनको जानने के लिए क्या किया गया? प्रशिक्षित किया गया। फिर भी
जो विकलांग बालक बालिकाएं वो सामाजिक व भावात्मक गुण से, जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं उनको सामाजिक एवं भावात्मक गुण से, मतलब गुणों का विकास किया जाए, सामाजिक एवं भावात्मक जो गुण हैं उनका विकास किया जाए। किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा। समेकित करना। यदि संबंध नकारात्मक हैं तो उन्हें उन दिशाओं में समावेश शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा एक साथ सुनहरा सपना बनाकर दी जाए और उसको सकारात्मक किया जाए। उन विचारों को सकारात्मक किया जाए, न कि नकारात्मक। उनमें विशेष संशोधन किए जाए। उसमें विशेष क्या किए जाए साहब? संशोधन किए जाए। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी नीति नहीं हो। ये कोठारी शिक्षा आयोग की एक समस्याएं थी। इन समस्याओं के बारे में देखिए, सन 1986 में जो प्राथमिक शिक्षा की जो व्यापकता पर जो ऐसी स्थितियां हुई कि जो बालक बालिकाएं हैं उनको विशिष्ट समूह की शिक्षा को व्यापक महत्व दिया गया और भारतीय संविधान में शिक्षा का सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। और जो असमर्थ व अपंग जो बालक बालिकाएं हैं, असमर्थ एवं जो अपंग बालक बालिकाएं हैं, उनको बाधित बालकों के साथ में उनको उत्तरदायित्व बढ़ाया गया। और जो भारत के समाज कल्याण मंत्रालय का जो भाग था, भारत के अंदर समाज कल्याण मंत्रालय, परंतु इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा और क्रियान्वयन के जो प्रारूप 1992 के तहत, क्रियान्वयन प्रारूप 1992 के तहत प्राचीन सिद्धांतों को अपनाने की सलाह दी गई। लेकिन जो बाधित शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था, जो बाधित बच्चे थे, विकलांग बच्चे थे, उनका जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था उसको शिक्षा विभाग को दिया गया। किसको दिया गया साहब? समाज कल्याण जो मंत्रालय था उससे हटा करके 1996 में और क्रियान्वयन 1992 के तहत इसको शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और जो विशिष्ट बालक जो उनकी शिक्षा का जो मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना चाहिए था, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह दृढ़ता पूर्वक कहा गया कि जहां तक संभव है, यह दृढ़ता पूर्वक कहा गया कि जहां तक संभव है सारे रूप से जो बाधित बालक बालिकाएं हैं या अपंग हैं, असमर्थ बालक हैं, उनकी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ में ही होगी, अलग से नहीं। इसलिए समावेशी विद्यालयों की स्थापना हुई। सामान्य जो बालक हैं उनमें ही विकलांग दिव्यांग बालक, उनको वहां सुविधाएं उपलब्ध करवा देना। केवल जैसे बहरे हैं तो उनके लिए यंत्र, सुनने के यंत्र वगैरह, जो हैंडीक्राफ्ट विकलांग हाथ पैरों से अस्थि, उनके लिए बैसाखियों वगैरह
व्हील चेयर वगैरह ऐसी व्यवस्थाएं करना, जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए दृष्टि जो उपकरण हैं उनको बड़े बड़े अक्षर ब्रेल लिपि वगैरह उनको ऐसे उनकी व्यवस्थाएं करना, ये इसी के अंतर्गत था साहब। लेकिन 86वें संशोधन में 86वें संशोधन में जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का जो मौलिक अधिकार बनाया गया, प्राथमिक शिक्षा का क्या बनाया गया साहब? मौलिक अधिकार बनाया गया। प्राइमरी एजुकेशन को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया 86वें संशोधन में, भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में। इसके बावजूद भी 50% से अधिक इनको लाभ नहीं मिला, ये किसी प्रकार का लाभ नहीं ले पाए और अधिक बच्चे आज भी विद्यालय की पहुंच से बाहर हैं। आज भी 50% बालक बालिकाएं जो दिव्यांग विकलांग हैं वो शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं। और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के संदर्भ में जो समावेशित करने का अत्यंत महत्व है, समावेशित करना उनके लिए अत्यंत ही महत्व है। एक साथ पढ़ाना, समावेशित करना, समाज से लागू करने के लिए सुव्यवस्थित सुधारों के साथ साथ में उन बच्चों को शिक्षा में आ रही जो बाधाएं हैं उसमें जो आ रही क्या है? बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं उसमें आ रही जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, और जो बालक सामान्य जो अध्यापक हैं उनको सामान्य से समावेशित विद्यालय में उनकी सोच को, अध्यापकों की सोच को सकारात्मक करना, न कि नकारात्मक। अगर सकारात्मक सोच में बदलाव लाना चाहिए, उनके लिए प्रति जो बालक हैं सामान्य बालकों के साथ में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, उनसे बिना किसी भेदभाव के, कोई भी भेदभाव उनसे नहीं करना चाहिए। जो विकलांग बच्चे हैं सामाजिक भावात्मक गुणों का विकास होना चाहिए। जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं उन विकलांग बालक बालिकाओं में भावात्मक गुणों का और सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए, और यदि संभव है तो ये सकारात्मक होना चाहिए, न कि नकारात्मक। और सभी दशाओं में इनको समावेशी शिक्षा, जो विद्यालय की जो विकलांगों की शिक्षा है उसको एक सुनहरा सपना बना करके दी जाए, एक सुनहरा भविष्य दिखा करके दी जाए और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। जो दिव्यांग विकलांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए ऐसे बालक बालिकाओं को उसमें लाने का प्रयास किया जाए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। तो देखिए, सामान्य शिक्षा में विकलांगों की, दिव्यांगों की क्या स्थिति है उसके बारे में मैं आपको समावेशी शिक्षा का प्रसार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो सामान्य विद्यालयों में विकलांग जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं, दिव्यांगों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और नीति का जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो समाज के
साथ में दिव्यांगों को समेकित करना और उन्हें साहस और विश्वास के साथ में जीवन जीने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए योग्य बनाना। और लेकिन 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनको सभी प्रकार के शिक्षा का मौलिक अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर भी जो दिव्यांग हैं वो 50% अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं। इनको समेकित करना है और समेकित के साथ में सकारात्मक सोच करनी है। जो नकारात्मक जो विचार हैं उनको समाप्त करना है, बिना किसी भेदभाव के शिक्षित करना चाहिए उनको। उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना जागृत न हो, इसका पूरा प्रयास किया जाए। उनमें हीन भावना जागृत न हो, ऐसा प्रयास किया जाए। और ये तो मैंने आपको एनसीएफ 2005 में, उसके बाद सामान्य शिक्षा में विकलांगों की स्थिति और समावेशी शिक्षा संबंधित समस्याएं, ये तीनों चैप्टर मैंने अभी बताए हैं। ये मुख्य रूप से थे और बड़े थे। मैंने इनको शॉर्ट में कर करके आपको समझाया। आप समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और आपको अगर कोई समस्या हो तो आप अवगत करवाएं। उसके लिए धन्यवाद। ऐसे बाल बालिकाओं के लिए ध्यान दिया जाए।